मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। हो चला है वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। हमीरपुर की राठ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा का एक डांस वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दो और लड़कियों के साथ फिल्मी गाने पर थिरकती नजर आ रही हैं। इसके अलावा चंद्रवती वर्मा की स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसके चलते पार्टी के कई लोग उनसे खफा हैं। वहीं चंद्रवती वर्मा प्रचार के दौरान पार्टी के लोगों को मनाती हुई नजर आई थी। बता दें, पार्टी ने पहले पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी को टिकट दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनका टिकट कट गया और चंद्रवती वर्मा को उम्मीदवार बना दिया गया। चंद्रवती वर्मा इससे पहले तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने लव मैरिज की थी। देखिए, सब लोग जानते हैं कि मैं एक नेशनल लेवल की प्लेयर हूँ और एक ही गेम में नहीं हूँ। मैं ओनली रनिंग में नहीं, मैंने एथलेटिक्स, क्रॉसफिट में भी 3 गेमों में मैंने मेडल जीते हैं। तो छोटे कपड़े पहनना मेरे लिए कॉमन है। एक मैं नारी हूँ, भारतीय नारी का जो रूप दिया जाता है, बॉडी के पार्ट सब उतने होते हैं, वो सब ये चीज़ को जानते हैं। तो वो तो लोगों की मेंटालिटी है कि उसको उस चीज़ को किस तरीके से वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं। और जो मेरे विरोधी हैं, वो इतने घबराए हुए हैं मुझसे कि उनको कोई ना कोई चीज़, जो चीज़ मिल रही है, वो मेरी पुरानी पिक्चर निकाल-निकाल के एडिट करके वीडियो बना रहे हैं। कहते हैं ना कि बुराइयाँ वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो उनको कहीं न कहीं से ऐसा दुःख तो हो रहा है, रातों की नींदें उनकी हराम हो गई हैं, इसलिए वो मेरी वीडियो निकाल-निकाल के बना रहे हैं। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग करना बुरी बात नहीं है। मैंने स्विमिंग में भी नेशनल स्टेट लेवल तक खेला है। मैं फ्री स्टाइल और बैक स्टाइल की मैंने 50 मीटर में मैंने स्टेट लेवल मेडल जीता है। तो कॉस्ट्यूम पहनना बुरी बात नहीं है, ड्रेस है ये। इसको आप गलत तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उनकी गलती है। चलो, ये डांस का भी वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि मैंने एरोबिक में मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है। डांस एक एरोबिक चीज़ है, जो फ़िटनेस में अंडर आता है फ़िटनेस के। तो मेरे अंदर इतना विल पावर है कि मैं फेस कर सकती हूँ। उनको इतने वो घबराई हुए कि वो मेरी कोई छोटी से छोटी गलती निकाल के प्रेज़ेंट कर रहे हैं। मैं नहीं घबराई हूँ, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके अंदर विल पावर बहुत होता है और मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। खबर हमीरपुर से है। यहां राठ तहसील पर कार्यरत एक सरकारी बाबू पर मजदूर व्यक्ति से 5,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बता दें, घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अगली खबर कन्नौज से है। कन्नौज तहसील परिसर में बार एसोसिएशन द्वारा बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। यहां मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीपक जलाकर उन पर फूलों की माला चढ़ाई गई। इसके बाद पूजा अर्चना की गई। इसके दौरान यहां तमाम भक्त भी उपस्थित रहे। बलिया के रेवती में हर साल की तरह इस साल भी सरस्वती पूजा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर स्कूल के मेधावी बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में मुख्य रूप से एलईडी टीवी, दीवार घड़ी, डायरी दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राम प्रताप तिवारी और विशिष्ट अतिथि गिरीश मिश्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कुल 35 छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। संभल के गुन्नौर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसी बीच गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिजपुरी सैलाब के मुख्य गेट पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागणों से अनुरोध है कि गांव में वोट मांगने के लिए ना पधारें। ये पोस्टर देख आप समझ गए होंगे कि ये सियासी राजनीतिक गलियारों में किस तरह धूम मची हुई है। एक तरफ नेता अपनी बयानबाजी को लेकर एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गांव में लगे पोस्टर से अनुमान लगा सकते हैं कि इस पोस्टर लगाने के पीछे क्या मायने हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर बिजपुरी सैलाब ग्राम प्रधान के ससुर ने बताया कि उन्होंने इस पोस्टर से अनजान है। किसी ने ये पोस्टर लगाया है, वो गलत है। हमारे गांव में किसी भी पार्टी नेताओं के लिए आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। जो नेताओं का आना मना है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी नेताओं का आना मना है। क्या पोस्टर क्यों लगाए गए हैं, किसने लगाए हैं, क्या जानकारी इसके बारे में? ये हमें इस गांव से मेरी पुत्रवधु प्रधान है और जो ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी लिखे हुए हैं, हमारी जानकारी में नहीं है और ना ही हम लोगों को कुछ पता है। ये सरफिरे लोग हैं, जब इन्होंने लगाया होगा, हमारी नॉलेज में कोई बात नहीं है इस तरह की। और ना हमारे यहाँ किसी बीजेपी नेता का आना मना है। हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं, जाते हैं।
तो क्या मानते हैं इसके पीछे क्या? ये सब गांव का प्रोपगंडा होगा, कोई सरफे लोगों का। हमारे नॉलेज में कोई बात नहीं है, ना हमारी जानकारी में कोई ऐसी बात है कि गांव में ये लिखा गया है कि मतलब बोर्ड लगाए गए हैं, हमारी नॉलेज में नहीं है। नाम भी है तुम्हारा? मेरा नाम वहीं बांदा जिले में चोरों का आतंक लगातार छाया हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा गुंडा माफिया और चोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाओं में लगाम लगती नहीं दिखाई दे रही है। बांदा की मंडी समिति से एक मामला सामने आया है, जहां पर कुछ व्यापारियों द्वारा मंडी समिति में लगातार चोरी की जा रही है। आज एक शख्स की दुकान से 12 बोरी लाही सरसों, 5 बोरी अलसी, 5 बोरी तिली कुछ ही दूर पर मौजूद गोदाम का शटर तोड़कर चोरी कर ली गई। बता दें कि मंडी समिति के अंदर पुलिस चौकी के जवानों का निवास और आना जाना लगा रहता है। मंडी गेट पर रात भर गार्ड कर्मचारी आग अलाव जलाकर जागते रहते हैं, फिर भी ऐसी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। नाम भी है तुम्हारा? कहाँ रहते हो, क्या समस्या है? मैं रहता हूँ गायत्री नगर चमरौटी दाल मिल के सामने, और मेरी दुकान गल्ला मंडी समिति टिंडवारी रोड में। मैं 4 तारीख को सुबह 11 साढ़े 11 बजे जब मैं अपनी दुकान खोला, तो वहाँ अंदर जब मैं गया तो अस्त व्यस्त माल देखकर मैं घबरा गया। फिर इसके बाद मैंने अपनी गोदाम खोली तो गोदाम में माल गायब था मेरा। मतलब दुकान में चोरी हो गई है? हाँ, दुकान में चोरी। करीब कितना का माल चला गया? करीब 1,05,880 रुपये का माल चला गया। पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस प्रशासन को सूचना दी। अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी कुछ वो हो नहीं रहा, लेकिन किसको दिया आपने अभी बांदा जिले में एक अनियंत्रित लोडर ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचाया। बता दें मामला शहर कोतवाली अंतर्गत बाबूलाल चौराहा पुलिस चौकी के पास का है। अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया था, क्या था पूरा मामला? एक्सीडेंटल आरटी केस आया है हमारे पास में। एक अज्ञात व्यक्ति है 45 साल का, उसको ब्लड दिलाया गया है पुलिस द्वारा। और दूसरा केस है इसी के साथ में एक रामकिशोर है 38 साल का, सीरियस अवस्था में भर्ती कराया गया है, भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है। कुछ कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम? ये खाई पार मोहल्ला के ही है। अच्छा, 2 लोग आए हैं, एक की मौत है, एक के उपचार जारी है। 4/2/2022 की शाम करीब 7 बजे बाबूलाल चौराहे चौकी अलीगंज के पास एक पिकअप नंबर UP 90T 7147 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक ई-रिक्शा में टक्कर मार दी गई, जिससे उसमें सवार राजू प्रजापति उम्र 55 वर्ष निवासी खाई पार की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। वहीं एटा जिले में 2 भाइयों ने पुलिस वाला बनकर एक प्रतिष्ठित वकील रविंद्र सहाय से 2 अंगूठियां और एक और शख्स से चैन की लूट का मामला सामने आया है। बता दें रविंद्र सहाय घंटाघर बाजार से सब्जी लेकर अपने घर लौट रहे थे, तभी दोनों फर्जी पुलिस वालों ने मास्क और हेलमेट चेकिंग के नाम पर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये घटना एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के GT रोड बजरंग होटल के पास की है। एटा के मरहरा स्थित MGHM इंटर कॉलेज के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की जानकारी विद्युत कर्मचारियों को दी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना पर विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बता दें कर्मचारियों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान इलाके की विद्युत सप्लाई बाधित रही। एटा के जलेसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने अपने निजी आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें किसानों के साथ उन्होंने बैठक की।
वहीं भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की गई। उन्होंने सभी किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राष्ट्रहित और किसान हित को देखते हुए भाजपा को समर्थन दें। बता दें, बैठक के दौरान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी केपी सिंह ठेनुआ, प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर, भाजपा प्रत्याशी संजीव दिवाकर, आवागढ़ चेयरमैन महेश पाल सिंह भी मौजूद रहे। का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय किसान ब्रज के वृक्षचंद पूजी ने रमेश बाबा ने तैयार किया था, मैं आज जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा हूं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में, उसका कारण यह नहीं है कि मैं जातिवादी हूं। योगी बाबा के जात का इसका ये नहीं मतलब है। मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसमें किसान सुरक्षित, महिला सुरक्षित, युवा सुरक्षित और छात्र सुरक्षित, मजदूर सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, शिक्षक सुरक्षित, वकील सुरक्षित, यानी सारे लोग सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले हमारी जरूरत होती है सुरक्षा, और सुरक्षा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए मैं चाहता हूं केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे जब तक हम जिंदा रहें, और उत्तर प्रदेश में भी योगी बाबा की सरकार रहे। इसके लिए भारतीय किसान भानु के समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल यानी कमिश्नरी और प्रदेश और राष्ट्रीय समस्त पदाधिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार करें, खुल्लम खुल्ला, खुलेआम, किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं। क्यों कि सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा। बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिनको जातिवाद पे या किसी कारणवश इसी ले देकर किसी दूसरे का समर्थन करना है और दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, वो कृपया मेरे संगठन से तुरंत त्यागपत्र देकर अलग हो जाए और हमारा भारतीय किसान उनका पद छोड़ दें। ये मेरा उनसे सबसे निवेदन है, और कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरे संगठन में नहीं रह पाएगा। जय जय श्री राधे। फिलहाल इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया।